नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए। अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा स्वामी जी का नाम रहेगा। स्वामी जी के कार्य अधूरे हम सब मिलकर करेंगे पूरे, स्वामी जी के कार्य, स्वामी जी जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। आ गई पत्रकार साहब, तुम्हें तई हो हमें तई है, ठीक है। तुम हमारी बराबर बाइट लेते रही हो, हम बराबर क्षेत्र में घूमते रहे हैं और प्रचार करते रहे हैं। जब तक तुम जिंदा रहे हो और जब तक हम जिंदा रहे, तब तक जब यूनिवर्सिटी न बन जाए तब तक आंदोलन करना बढ़ पाएंगे। समस्त क्षेत्रवासियों को मेरा सादर प्रणाम। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत खुश हूँ कि जैसे नारद जी आए हैं इस धरना प्रदर्शन के साथ में, जो 3 सितंबर 2023 से धरना चल रहा है, वो तो आप सभी को पता ही है। जैसे नारद जी आए हैं, ऐसे सभी क्षेत्र के सभी युवाओं को आह्वान करती हूँ कि उनको भी जुड़ना चाहिए। स्वामी जी का काम सभी का काम है, किसी एक का काम नहीं है। ये राज्य विश्वविद्यालय बन जाएगा तो हमीरपुर जिला का विकास होगा और साथ के साथ महोबा जिला का विकास होगा। और जो हमारे क्षेत्र की गरीब जनता है वो कम संसाधन में उच्च डिग्री प्राप्त कर लेंगे, यहाँ के लड़के लड़कियाँ सभी। तो इस काम में सभी को जाति धर्म पार्टियां सब कुछ छोड़कर इस कार्य में एकजुट होकर काम करना चाहिए। और मैं सभी बच्चों से कहती हूँ कि जैसे नारद जी के साथ साथ आप लोग भी आए, जुड़े आंदोलन में। जब देखो हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ था, 1857 से क्रांति चली थी, तो अगर हमारे महापुरुषों ने ये सोचा होता, जाति धर्म जोड़ा होता कि ये इसका काम है उसका काम है, तो आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम होते। तो सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था कि नहीं लिया था। उसी प्रकार से ये काम भी स्वामी जी का वही है, स्वामी जी को आजादी दिलाने का। तो इसमें भी सभी को, बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। क्या करना है उनको, एक दिन का अपना समय ही तो दान देना है, और कुछ थोड़ी मांग रहे हैं हम। तो सभी से निवेदन है कि सभी लोग इस राज्य विश्वविद्यालय में संपूर्ण सहमति व्यक्त करें और अपना साथ दें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं आज यहाँ पर उपस्थित किसी नेता के हैसियत से नहीं आया हूँ, वो मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे क्षेत्र का भला हो। क्षेत्र में एक यूनिवर्सिटी बनना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्र का युवा जब पढ़ेगा तभी तो हमारा क्षेत्र आगे बढ़ेगा। और क्षेत्र में यूनिवर्सिटी नहीं होगी तो हमारा युवा क्या करेगा, बाहर जा के अपने क्षेत्र का पैसा बाहर जाके खर्च करेगा। और यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी तो यहीं पर रहेगा, इसको आसानी रहेगी पढ़ने में लिखने में, और हमारे क्षेत्र का भी नाम रोशन होगा। इसलिए मैं इस यात्रा के सहयोग में आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ। बहुत धन्यवाद। तो गांधी जी ने तो डांडी यात्रा निकाली थी, आप डंडा यात्रा निकाल रहे हैं, आखिर क्या वजह? वजह यही है कि भैया अपने तय अपनों इतने बड़े बड़े हो गए, जब शायद हम 15-16 साल के होंगे तब से सुन रहे कि स्वामी जी की जो विद्यालय है वो क्या अपनों ने विश्वविद्यालय बना है। और हर नेता आउट सोचते, देखो तुम फूलमाला चढ़ा है और बेई चीज करके चलो जो है, ठीक है। लेकिन स्वामी जी कहते कि उन्होंने जो सोची थी कि यार चलो अगर शिक्षा के लाने का व्यवस्था हो जाए तो अपने क्षेत्र के आदमी पढ़ लिख जाए हैं, अच्छी बात है। लेकिन क्या होना कि यार इतने झूठा वादा भाई, इतने बेवकूफ नेता अपने तय हो गए कि जी के वजह से यार हम उनके वो डंडा यात्रा निकालने पड़ रही। और डंडा यात्रा में देखो जिनको डंडा है वो स्वामी जी को है। आप मूर्ति में आप जाइए देखिए तो उनको डंडा है, और डंडा सहारे को भी प्रतीक है और अनुशासन को भी प्रतीक है, ठीक है। आंदोलन को भी प्रतीक है और सहारे को भी प्रतीक है। तो आप जो समझ लो कि डंडा यात्रा को जो है कि यूनिवर्सिटी अगर आप प्यार से नहीं बनाओ तो बड़े स्तर पे आंदोलन करो जो है। अब तो देखो जैसा है कि जितने आदमी जुड़े ठीक है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो 4 दिसंबर के हमारे फिर से अनशन करें, ठीक है। तो ऊ में जितने ज्यादा आदमी जुड़े ऊ के लाने हम सब जनन के आमंत्रित कर रहे हैं कि भैया जुड़ो। ऐसा ना सोचो यार कि जो नेता बन जाए वो नेता बन जाए या जो हो जाए वो हो जाए। अगर तुम्हारी यूनिवर्सिटी बन गई
तो सिंपल सी बात है कि जो तुम्हारे के लड़का मोड़ी है सब इतनी पे शिक्षा ग्रहण करें, ना को के बाहर जाने पड़े। और बाहर जाने की वजह से अपने तक की जो बच्चियां हैं बेचारी 12 के बाद उन्हें पढ़ाई छोड़ने पड़े, तो के बाद मताई बाप जो है शादी करवा दी। तो जहाँ की शिक्षा अच्छी हो जाती ना, उतने को क्षेत्र का विकास हो जाता। तुम चाहे जहाँ देख लो, एक बार आप उधर चले जाओ झांसी, उधर जब यूनिवर्सिटी ना आती ना तो एकदम जंगल है, तो खंडर है। तो अब तुम यूनिवर्सिटी के पास चले जाओ तो इतना डेवलपमेंट है, तुम्हें देख के खुद समझ में आ जाए कि शिक्षा की वजह से सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी ही बने, हर क्षेत्र में डेवलपमेंट है। तो ये आपकी यात्रा आज से शुरू हो रही है। आज की यात्रा जैसा कि आपके इश्तिहारात में देखा था कि स्वामी जी की समाधि से जन्मस्थली तक होगी, इसके बाद क्या ये भयंकर रूप ले सकती है? देखो, रूप तो लेना चाहिए, वो पब्लिक के समर्थन के ऊपर है, नेताओं के समर्थन के ऊपर है। अब नेतन के भैया शादी ब्याह मुंडन और पता नहीं कौन कौन से, उनने तो अपने अपने भैया बर्थडे पार्टी तक नहीं छोड़ा था। अभी नेताओं ने तो वादे भी बहुत किए हैं रात के लिए। वादे का यार, अब अपने तो एक शब्द कहो जात, वैसे कहना चाहिए, लेकिन उस शब्द को यूज करो जात अपने गाँव में जो सबसे ज्यादा बोलत ना फरचट्टा हो, तो अपने तो नेता है फरचट्टा। और तुम उनसे वादे करवा लो चाहे जितने बड़े बड़े, ठीक है। अबे देखियो तुम, अबे का पता 2027 के चुनाव के पहले यूनिवर्सिटी को उद्घाटन हो जाए। राठ को जिला बनाने की मांग उठी थी। अरे राठ के तो हमें लगत के लंदन बना दे, लेकिन बना है कैसे, बोल के बना है, लेटर पैड में तुम दिखियो लिख के रख ले कि राठ के लंदन घोषित करो जा सकत कछु दिन के अंदर। तो अपने दे कि नेता एक शब्द में कहो जाए तो फरचट्टा है। और मेन चीज क्या है कि हम देख रहे हैं इतने टाइम से कि नेता तो ठीक है फरचट्टा है, लेकिन यार हमें पब्लिक से भी शिकायत है। पब्लिक भी उस हिसाब से समर्थन नहीं कर रही, ना मांग रही। अब जब तुम नेता खे अपने मुंडन में बुला के, अपने बर्थडे में बुला के खुश हो, तो नेता तुम्हारे लाने शिक्षा खिलाने या दूसरी चीजन खिलाने काय खिलाने मेहनत करे, ठीक है। नेताजी घरे आए, तुमने माला पहनाई, पेप्सी पिवाई और हो नेताजी को स्वागत के, नेताजी हमारे घरे आए थे, नेताजी काम धंधा का चूक करे, वे चाय ना करे। उनने तुम जो समझ लो कि स्वामी जी की यूनिवर्सिटी नहीं बन पाई है, लेकिन स्वामी जी की यूनिवर्सिटी जैसी हवेली बन गई नेतन की, तुम भी देख लो, ठीक है। तो हम तो जो कह रहे हैं कि अब हम क्या करें कि गांव गांव जाए भी, हम अपनी जॉब से त्याग पत्र दे रहे जो भाई, अब क्या करें, अब मजबूरी में त्याग पत्र देने या गांव गांव जाए आदमी के इकट्ठो करें। अपने जीवन के साथ आप बड़ा त्याग कर रहे हैं। अब त्याग वाली बात कहा है कि आंदोलन में अगर सब जने यही सोचते रहे कि सबसे पहले कुर्बानी को दे है, ठीक है, तो वो आगे को ना है, तो को न को तो आगे आ नहीं आए। तो भैया सबसे पहले हम दूसरे के कहा कि तुम आके स्वामी जी की यूनिवर्सिटी में आंदोलन में कुर्बानी दो, सबसे पहले हम ही दे ले रहे कुर्बानी। सही बात, तो सबसे पहले हम अपनी कुर्बानी ले। अजय जी, चंद्रकांता जी 2 साल से धरना दे रही हैं, और आपकी डंडा यात्रा और जो चंद्रकांता दीदी का धरना प्रदर्शन वो कैसे अलग है, और क्या एक ही साथ धरना प्रदर्शन आगे बढ़ रहा है, और आगे क्या रूपरेखा रहेगी, थोड़ा विस्तार से बताएं। पहली चीज तो अलग कछु नहीं है, ठीक है। सबको एक लक्ष्य है और सब जने एक ही दिशा में आगे बढ़ रहे, ठीक है। अब तुम चाहे जो समझ लो कि हम उनके संग हैं, चाहे वे हमारे संग हैं, लेकिन असलियत में बात जो है कि हमारे सब जने संग हैं, ठीक है। और जनता के भी कह रहे कि तुम जो ना देखो कि जे खड़े या बे खड़े, भैया तुम भी तो खड़े हो ना, आके तुम्हारी भी तो जिम्मेदारी बनत। अब नेता नहीं आ रहे तो तुम भी तो आओ, तुम आओ। हमने देखो सब नेतन के इनवाइट करो तो, लेकिन हम एक बात जरूर कहें कि जो अपने सांसद जी हैं उनको सहयोग जरूर है, उनके वे हैं बड़े लड़का हैं, वे जरूर आए। पूरे क्षेत्र के नेतन के हमने इनवाइट करो तो बुलाओ तो कि भैया आओ, हम देखें एक बार कि की के अंदर स्वामी जी के लाने सच्ची श्रद्धा है और को ड्रामा कर रहा हो, नौटंकी कर रहा हो। बस पक्ष विपक्ष सबको आमंत्रित किया, पक्ष विपक्ष हम तो उन तक करो तो कि भैया जिन्हें नौ नेता बनने वे भी आ जाओ, सब जने आ जाओ। कम से कम जो काम ऐसा है ना कि जो नेतागिरी से ऊपर है, ठीक है, हम और आप से ऊपर है, जात पात से ऊपर है, धर्म से ऊपर है, ठीक है। लेकिन भैया आदमी के जब तक आदमी अपनी मांग ना करे, जब तक सरकार ना दे, सरकार बे चीज दे जो उन चीज की तुम मांग करो, सीधी सी बात है। अपने तो देखो दारू के ठेका कितने खुल गए, जब सरकार दारू के ठेकन के लाने, ठीक है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर सकत, ठीक है। जब दारू के ठेकन के लाने जमीन है, पहली चीज तो है नेता कि वे अपनी आवाज उठाते ही नहीं है, और दूसरी चीज भैया हम तो अपने ऊपर भी दोष दें, ठीक है, सबके ऊपर दोष दें कि तुम्हारे का ही नहीं आ रहे आंदोलन में, तुम्हारे लड़कन के लाने बनने ना। अगर अजय तिवारी को खुद को कौन को घर बन रहा हो तो, ठीक है, खुद को कछु प्लाट बन रहा हो तो बात अलग आती है कि भैया हम नहीं दे रहे समर्थन। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपको भी कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स करना है, इसलिए आप आगे आ रहे हैं। तो भैया एक बात बताओ कि पॉलिटिक्स को करे, हम पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, कंप्यूटर साइंस है,
ठीक है। हमारी 70,000 सैलरी है, प्लस हमें 15% लगे वो मिलत, सो वो हम तुम्हें स्क्रीनशॉट दिखा दें, ठीक है। हमारे जैसे अगर पढ़े लिखे लड़का राजनीति में ना आए तो क्यों आए? चोर और चक्का, माफिया, गुंडा, मवाली जे हो चाहिए राजनीति में। अगर हमारे जैसे आदमी अगर राजनीति में आ रहा, भले ही हम ना सही दूसरे भी आए, तो भैया तुम उनको भी स्वागत करो यार। और दूसरी बात जो है कि राजनीति की अगर बात है तो चुनाव हमारी लाने अकेलो है का, जितने कछु तो भाभी विधायक हो गए, कछु जने भाभी वहीं से जिला पंचायत हो गए हैं, कछु जो भैया भाभी इतने भाभी नेता हो गए बेकार नहीं आए हैं, ठीक है। तो सबके एक चीज को डर है कि कहूँ ऐसा ना हो कि कहूँ केस लग जाए, कहूँ ऐसा ना हो कि भैया जो उनमें स्वामी जी को लाभ ले रहे लूट रहे उनसे हमारी बुराई हो जाए, तो भैया बुराई भी नहीं चाहता है। तो वो अपने स्वार्थ के लाने आदमी स्वामी जी को नाम बिल्कुल जो है धूमिल में ला रहे नेतागण। भैया हमें तो बहुत परेशानी है। 300 एकड़ की जमीन है वो भी तो वन विभाग के में चली। आओ अबे बताओ तो दीदी ने कि जो धनौरी की 300 एकड़ की जमीन है वह वन विभाग में चली गई, कमेटी की गलती की वजह से। वो कमेटी की गलती की वजह से गई। अब तुम जो बताओ वो 300 एकड़ की जमीन में यूनिवर्सिटी ना बन जाती? बिल्कुल ना बनती यूनिवर्सिटी। अपने देखे छात्र पढ़ते ना। बड़ा एरिया था। देखो भैया एक बार बताऊं तुम्हें, इतने से अगर आदमी बाहर जात पढ़े के लाने तो जितनी उनकी बेचारे की फीस नहीं लगा तो उतना रूम कराओ खाए को खर्चा आ जाता, ठीक है। ई की वजह से गरीब आदमी पढ़ ही नहीं पाता है, ठीक है। तुम देख लो अपने तो कितने लड़का BA BSc करे घूम रहे, उन्हें रोजगार है नहीं है? रोजगार काय नहीं है, काय से अच्छी शिक्षा कहाँ है? यूनिवर्सिटी है ही नहीं है, नाम लिखवा लो दूर, घरे परे हैं, घरे अपने घर से हो रही डिग्री, लेकिन जब इतनी यूनिवर्सिटी हो जाए तो आदमी पढ़े के लाने भी आए, लेक्चर भी ज्वाइन करे। तो जब शिक्षा की बात है, अगर ई में भी तुम्हें अगर कोई राजनीति दिखा रही, ठीक है, तो ऐसी राजनीति हम उन्हें ऐसी राजनीति तुम भी करो। तुम वो दारू वो पैसा बांटने वाली राजनीति काय कर रहे, तुम ना करो वाली राजनीति। जहाँ गए सो भाई 500 200 रुपये कहूँ पार्टी करवाया, कहूँ मुर्गा होगा, कहूँ दारू हो गई, बस जो ही सिस्टम है। अजय जी आज की जो यात्रा है तो किसी को ज्ञापन सौंपेंगे कि आप पूरे क्षेत्रवासियों को जागरूक कर रहे हैं, और बैनर जिस तरह दिख रहे हैं उसमें झंडा यात्रा निकल के आ रहा है, तो नाम बदलने के पीछे क्या कारण रहे? देखो बात ऐसी है कि SDM साहब के पास गए थे तो बोले यार एक काम करो, डंडा न निकालो, तुम नाम बदल लो, थोड़ी सो अहिंसा को बोला, हिंसा को प्रतीक है और तुम अहिंसा दिवस पे कर रहे हो, मतलब गांधी जी की जयंती पे कर रहे हो, तो नाम बदल लो। तो हमने उनसे कही थी ठीक है, हम डंडा यात्रा की जगह झंडा यात्रा करने ले रहे। देखो प्रशासन भी अपनो ही है यार, ठीक है, उनके खिलाफ फालतू में खिलाफ जाएगी उनमें कोनो वो नहीं है कि यार जबरदस्ती पंगा लेने की क्या जरूरत है। जब ये कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी के समर्थन में हैं, तुम निकालो, लेकिन नाम बदल लो, तुम्हें बदलने में क्या दिक्कत है? ज्ञापन देंगे या किसी जागरूक? ज्ञापन दे थक गए, लेटर दे थक गए, ठीक है। अब अपनो काम है कि जनता के जागरूक करे, ठीक है। और 4 दिसंबर के फिर से अनशन शुरू करें हमारे। अब कहा है कि अब जितने आदमी आए ठीक है, लेकिन आगे चल के एक आदमी के घरे जाके समझाएं कि भैया देखो तुम्हारे लड़कन के भविष्य को सवाल है। और अगर आदमी फिर भी ना समझे, ठीक है, तो हमारे अगर जितने जने हैं इतने जने बने रहे तो इतने जने लड़ाई लड़े। चंद्रकांता दीदी से एक सवाल ले लेते हैं। विश्वविद्यालय का मुद्दा उठा रहे हैं, तो इसके पीछे क्या कहना चाहते हैं, क्या कारण है और ये विश्वविद्यालय क्यों यहाँ पर बनना जरूरी हो गया है? एक तो यार अपने थे कि नेता ना विपक्ष के या पक्ष के जो हमारे विरोधी है या फिर भैया स्वामी जी के विरोधी, ये तो स्वामी जी के विरोधी है एक तरह से जो समझ लो तुम, ठीक है। ये जे बातें इसे कर रहे काय से उनसे कछु नहीं होता है, ठीक है। तुम इतने बड़े नेता आते, तुम्हारे पास इतनी हिम्मत आती, सब कछु होती, तो यूनिवर्सिटी तुम का नहीं बनवा पाए, तो मैं अपनी राजनीति चमका लूँ। तुम काय के लाने यार उल्टी सीधी, बस तुम आके तुम्हारा काम का है कि तुम नेता बन गए, बस स्वामी जी के ते माला 2 ठैया फूल फेंक के चले जा, बस होगा तुम्हारा काम, इतने के लाने तुमने राजनीति करी, ठीक है। और अगर हम जो आंदोलन में जुड़ रहे तो हम राजनीति के लाने आ रहे, तुम यार घरे बैठे अब जो एक बात बताता हूँ, ठीक है, सपना जो है ये घरे बैठ के ही देखे जा सकते हैं, और अगर तुम्हें उस सपना के साकार करने तो जमीन पे उतरने पड़े, ठीक है। तो बे और एक तो कहा है सपना बेचत, प्रोपोगेंडा बेचत, और देखो हमारा विरोध करे से कछु नहीं होता भैया, ना तो हम कोनो नेता हैं, ठीक है, ना हम कोनो पार्टी के मेंबर हैं, कछु नहीं है। तुम अपने गिरेबान में झांक के देखो कि तुम्हारे जैसे अगर निकम्मे निठल्ला और बेवकूफ नेता आज हमारे क्षेत्र में ना होते तो कितना विकास होतो और यूनिवर्सिटी बन गई होती। और तुम जो कह रहे हैं ना राजनीति की बार बार, तो हम बताएं पत्रकार महोदय, राजनीति में हम आए, और अगर हम राजनीति में आए तो जितने चोर और चक्का और बेईमान जिनने जनता को पैसा खा के अपनी हवेली बनाई ना, सब पे एक प्रोजेक्ट पे RTI लगा के सब रन गए। अगर हमने कोर्ट के चक्कर ना कटवाए तो हमारा नाम पार्टी से ज्वाइन करेंगे नेता, जैसे आपने कहा कि मैं आऊंगा ही नेता बनूं, कोई पार्टी आपकी है पसंदीदा? हमारी पार्टी है जनता की पार्टी,
ठीक है, और स्वामी जी के हमें तो विश्वविद्यालय बनवाने, ठीक है, ऊ के लाने, चाहे हमें राजनीति में आने आए, चाहे वो गड़ा में कूदने आए, चाहे वो जेल में जाने आए, ठीक है, सो हम सब जगह जे, ठीक है। और अगर हमें राजनीति में वे कह रहे ना कि हमारे राजनीति में आए से उन्हें इतना बड़ो लग रहा हो, ठीक है, तो उन्हें कॉल आए, उन्हें कसम आए, ठीक है, अगर उनमें औकात हो, क्षमता हो और दम हो तो 6 महीना में यूनिवर्सिटी बनवा के दिखा दो, नहीं तो सब अपन राजनीति त्याग दें, छोड़ दे, बताया जीवन में कहो राजनीति ना करें, अगर उनके अंदर हिम्मत हो तो, ठीक है। नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। हर सुबह लेकर आता हूं हमीरपुर और महोबा की ताजा ब्रेकिंग न्यूज, साथ ही देश प्रदेश की बड़ी सुर्खियां सिर्फ आपके लिए।